नमस्कार, मैं हूं आकाश भूषण और आप देख रहे हैं द नेटिजन न्यूज। आज हमारे बीच मूल निवासी समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भीमसेन राजभर जी हैं और ये इनकी जो पार्टी है मूल निवासी समाज पार्टी, ये बीजेपी के सहयोगी दल के रूप में उत्तर प्रदेश में काम भी कर रही है और ये अभी जो बीजेपी के नवनिर्मित प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह जी से मुलाकात करके आ रहे हैं। और आइए इनसे जानेंगे कि मुलाकात का क्या सार रहा और क्या बातचीत का कुछ अंश हमसे हमारे दर्शकों से साझा करेंगे। सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद द नेटिजन न्यूज़ का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मुझे अपने विचार रखने का यहाँ मौका मिला और आज भारतीय जनता पार्टी के जो नवनिर्मित प्रदेश अध्यक्ष माननीय भूपेंद्र सिंह जी हैं, आज उनसे हम लोगों का पार्टी मूल निवासी समाज पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल मिला है। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय सचिव भी रहे हैं साथ में, गुप्ता जी। सबसे पहली बात यह है कि भाई एक बधाई देने का सिलसिला है। नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं तो बधाई देने के लिए गए, मिलने के लिए गए। दूसरी बात, जो चूँकि हम लोग मूल निवासी हैं और मूल निवासी समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, उसकी अगुवाई करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे समाज की जो पीड़ा है, जो दर्द है, उसको लेकर के परेशान रहते हैं। अभी हम पिछले दिनों आजमगढ़ के तमाम गांव का दौरा किए। हम मुसहरों के गांव में गए। मुसहर समाज, उनकी हालत अत्यंत दयनीय है और वो देख करके बहुत दर्द हुआ कि जो देश के मालिक हैं आज उनको कोई पूछने वाला नहीं है। नटों के गांव में गए, बंजारों के गांव में गए, धोबी समाज के गांव में गए, राजभर समाज के गांव में गए। बहुत ही दयनीय दलित बस्ती में गए। बहुत दयनीय लोग हैं। तमाम लोग अपनी पीड़ा दर्द, लोगों के पास रोटी की समस्या, पढ़ाई तो बहुत दूर की बात है, पढ़ाई की तो बहुत दूर बात, आवास नहीं है, बेसिक नीड, भोजन की समस्या, आवास की समस्या, उसके बाद पढ़ाई की समस्या, कितने बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाया। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के कि जो भारतीय जनता पार्टी जो प्रोग्राम चला रही है गरीबों के विकास की बात, और प्रधानमंत्री जी ऐसा कहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो प्रोग्राम है उनको उनके एम्पावर करने का, तो हम उसी कड़ी में कि हम चूँकि इसका प्रतिनिधित्व करते हैं तो अपने लोगों की पीड़ा वहाँ तक रखे हैं और हम चाहेंगे कि सरकार इनको एम्पावर करे, मजबूत करे और इन पर ध्यान दिया जाए। और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने बहुत सहजता से कहा कि भाजपा का ये लक्ष्य है सबको मजबूत बनाने का, और हम लोग कोशिश करेंगे, अपनी बात रखते हैं और आगे भी बात रखेंगे। जो भी हम लोगों के माध्यम से हो सकता है, मूल निवासी समाज पार्टी उसके लिए तत्पर है और तत्पर रहेगी और उसी की अगुवाई करने के लिए हम लोग इस पार्टी को लेकर के चल रहे हैं। और भाजपा के साथ जुड़ने का मकसद भी यही है कि वीकर सेक्शन को, दबे कुचले लोगों को ताकत दिया जाए, हमारे लोगों के साथ जो जुल्म और जाति जहाँ जो भेदभाव हो रहा है उस पर रोक लगे। इन्हीं मकसदों पर बातचीत हुई है। तो क्या लग रहा है कि अब नवनिर्मित प्रदेश अध्यक्ष जी आपके जो भी निचले तबके पे बैठे हुए हैं जिनका एक स्तर, क्या कोई स्तर ही नहीं है, अगर इस तरह से जिस तरह से आप बात बता रहे हैं, तो क्या उनके डेवलपमेंट पे बीजेपी काम करेगी? देखिए, निश्चित रूप से काम करना चाहिए और काम करने के लिए हम सहयोगी दल बने हैं। काम करने के लिए सहयोग करते हैं तो सहयोग देना और सहयोग लेना दोनों चीज़ें हैं ना, निर्भर है। हम अपने लोगों का सहयोग चाहते हैं और सहयोग दे रहे हैं। जब दबा कुचला समाज, जो भारी आबादी जिसकी है, जो इस देश में बहुसंख्यक है, वो समाज अगर साथ दे रहा है तो साथ की उम्मीद भी करता है। तो हम तो यही उम्मीद करते हैं कि वो साथ देंगे और हमारे लोगों को एम्पावर किया जाएगा। इसी आशा पर भाई आगे बढ़ रहे हैं। आप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने से पहले, जहाँ तक मुझे पता है, एक समाज सेवी रहे हैं और हैं भी। आप बहुत ही दबे कुचले और बहुत ही मार्मिक विषयों पे आप नज़र रखते हैं, उनको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो ऐसे में आपके हिसाब से कुछ ऐसा है जिससे इन जो हमारे पायदान से बहुत ही नीचे हैं, मतलब जिनको हम एकदम निचले स्तर पे रखते हैं, उनको उठाने का क्या कोई आपके पास तरीका है? बिल्कुल तरीका है। तरीका तो इतना, तरीका और नियत, सबसे पहली बात नियत होनी चाहिए
और नीयत अगर सही है तो तरीका निकल जाता है, और नीयत अगर नहीं तो तरीका नहीं निकल पाता है। जहाँ चाह वहाँ राह। आज जिसको चाह नहीं है उसके हजार बहाने हैं, और जिसको चाह है उसके हजार रास्ते हैं। तो हम लोग रास्ता जानते हैं, क्योंकि हम मेहनत कश वर्ग के हैं। सूप कौन बनाता है? सूप डलिया कौन बनाता है? आज फुटपाथ पर कहीं भी नज़र डालें, देखने की जरूरत नहीं है, प्लेन बुक करके कहीं जाना नहीं है उनको ढूंढने के लिए। किसी रोड पर निकल लीजिए, फुटपाथ के किनारे सूप और डलिया जो बनाते थे आज भी वो बना रहे हैं। इनको ताकतवर किया जाए, इनका कारखाना डेवलप किया जाए। जो मुसाल पत्तल बनाता था, वो पत्तल बनाने का कारखाना बड़े बड़े लोगों ने छीन लिया, आज वो बेरोजगार हो गया। तो उनको पावरफुल किया जाए, उनके लिए विकल्प तैयार किया जाए। जी, जो पारंपरिक काम कर रहे हैं उनको थोड़ा मशीनीकरण में, औद्योगिकरण में उनको डेवलप पारंपरिक कार्य करने वालों का परंपरागत कार्य को हाईजैक कर लिया किसने? जो आर्थिक रूप से सबल है वो हाईजैक कर लिए। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कुछ लोग करने लगे, और जो परंपरागत जो संस्कृति लेके आए, जो जिंदा रखे, जो बढ़ाने का काम किए, कपड़ा बुनने का जो काम किया। अगर कपड़ा बुनने वाला आज जो है बेकार है, अगर कपड़ा बुनने वाला कपड़ा न बुना होता हजारों वर्षों से तो लोग नंगे होते। सूप डलिया बनाला, सूप डलिया नहीं बनाया होता तो लोग कैसे रहते? बर्तन बनाने वाला कुम्हार, आज कुम्हार हाशिए पर है, आज लोहार भी हाशिए पर है, आज जो है गांव में जो धोबी है वो हाशिए पर है, और ऐसे तमाम सारे, मैं कितने बताऊं, सब हमको याद है, लेकिन बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन इन लोगों के डेवलपमेंट के लिए प्रोग्राम होना चाहिए। पत्थर कट्टा, मूर्तियाँ इतने, वो हजारों वर्षों से लोग बना रहे हैं, मूर्ति बना रहे हैं, आकार देने का काम किए। जितनी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ बनी हैं, किसने बनाया है? पत्थर कट्टा ने, जो रोड के किनारे बैठे हुए हैं, जिन पर किसी की निगाह नहीं पड़ रही है, उनको ताकतवर बनाना, उनकी कला को डेवलप करने की ज़रूरत है। देश समृद्ध तभी होगा जब कला और संस्कृति और मेहनत कश वर्ग का ध्यान दिया जाएगा, तभी देश